आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 13 और 14 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 12 एंड हुआ था। जियोंगिन ने जीहो को कॉल किया था और उस टाइम पर जीहो गिसोक के साथ में थे और वहाँ पर जियोंगिन ने जीहो से कहा था कि अगर तुम गिसोक के साथ में हो तो फिर तुम कॉल रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जीहो कॉल रखने से मना कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो फोन को कट कर देती है। इसके बाद जीहो जो है वो गिसोक को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और वहाँ से वो जियोंगिन से मिलने के लिए उसके घर में जाने लगते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर गिसोक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ वो जीहो की फ्रेंड भी थे और वो जीहो के बारे में गिसोक से पूछते हैं। गिसोक जीहो की फ्रेंड से कहते हैं कि उसका अपने गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और शायद वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ है। और इसके बाद हम जीहो को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन से मिलने के लिए चले गए थे और वहीं पर जियोंगिन भी बाहर ही जीहो का इंतजार कर रही होती है और जियोंगिन जो है वो जीहो को एक जगह पर लेकर आते हैं और वहाँ पर जियोंगिन जीहो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ में गिसोक थे तो फिर तुमने कॉल रिसीव क्यों किया, जिस पर जीहो उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देते और वहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जियोंगिन जीहो से कहते हैं कि मैं गिसोक के साथ में ब्रेकअप करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और गिसोक के साथ ब्रेकअप करने के बाद भी मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाऊंगी। और ये सुनने के बाद जीहो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम गिसोक को फिर से देख पाते हैं जहाँ पर गिसोक जीहो की फ्रेंड को कहते हैं कि अभी तुमको भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेना चाहिए, जिस पर जीहो की फ्रेंड कहते हैं कि तुम मुझे लड़की के बारे में सजेस्ट ना करो तो ही अच्छा होगा। और ये सुनने के बाद गिसोक शॉक हो जाते हैं और वो जीहो की फ्रेंड को देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जीहो का फ्रेंड कहते हैं कि मैंने तुमसे ये सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत टाइम से झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर गिसोक बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो जीहो की फ्रेंड को बाहर आने के लिए कहते हैं। बाहर गिसोक जो है वो जीहो की फ्रेंड से डायरेक्ट पूछते हैं क्या जीहो जिस लड़की को पसंद करते हैं क्या वो जियोंगिन ही है। लेकिन यहाँ पर जीहो की फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गिसोक से कहते हैं कि जीहो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और थोड़ा टाइम सोचने के बाद गिसोक खुद भी कहते हैं कि चलो इस बात को जाने दो। लेकिन यहाँ पर उसको भी कहीं ना कहीं शक हो रहा था, शायद जीहो जिस लड़की को पसंद करता है वो उसकी गर्लफ्रेंड ही है। इसके बाद जीहो का जो फ्रेंड है वो ली को कॉल करते हैं और वो ली को फोन करके कहते हैं कि तुम अब से जियोंगिन की सिस्टर जायिन से नहीं मिलोगे और तुम जीहो को भी कॉल करके बता दो कि वो भी जियोंगिन से कभी भी ना मिले। लेकिन यहाँ पर ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो उससे ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके बाद हम जीहो को देख पाते हैं जिसको ली ने मैसेज कर दिया था और ली जीहो से कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन जीहो जो है वो उसका मैसेज रिप्लाई नहीं देते। और इसके बाद जीहो जियोंगिन को उसके घर में छोड़ने के लिए आते हैं और जब उसे अपनी बिल्डिंग के बाहर छोड़ के वापस से जा रहे थे तो वहाँ पर जियोंगिन जो है वो वापस से जीहो को कॉल करते हैं और यहाँ पर जियोंगिन जीहो से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी भी तुमको जाने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर जीहो जो है वो रुक जाते हैं और जियोंगिन को पीछे मुड़ के देखने लगते हैं और वहाँ पर जियोंगिन जीहो से कहते हैं क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, जिस पर जीहो हाँ कहते हैं। और यहाँ पर जियोंगिन फिर से कहते हैं कि अगर मेरे रिंकल्स भी पड़ गए, अगर मैं बूढ़ी हो गई तो भी क्या तुम मेरा इंतजार करते रहोगे, जिस पर जीहो हाँ कहते हैं। और यहाँ पर जियोंगिन कहते हैं कि मैं अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम खत्म करने के बाद तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। और यहाँ पर जीहो भी जियोंगिन से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा उसका इंतजार करते रहेंगे और जब भी उसे जीहो के पास में आना होगा तो वो आ सकती है। इसके बाद हम जायिन को अपनी मदर के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर जायिन की मदर जो है वो जायिन से नाराज थे और वो जायिन को कहते हैं क्या तुमको जरा सा भी एम्बैरेस फील नहीं होता कि तुम अपने सिस्टर के घर में रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। लेकिन वहाँ पर जायिन अपनी मदर से कहते हैं कि वो अपनी सिस्टर के काम पे हेल्प करती है और वहाँ पर जायिन की मदर जो है वो जायिन से पूछती है क्या जियोंगिन की लाइफ में सब कुछ ठीक है, जिस पर जायिन कहते हैं कि कुछ टाइम पहले गिसोक उनसे मिलने के लिए आए थे और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो बस थोड़ी सी सैड लग रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम जियोंगिन को अपनी जॉब पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाते हैं और वहाँ पर जियोंगिन अपने फ्रेंड को बताते हैं कि जीहो ने कहा है कि वो हमेशा उसका इंतजार करते रहेंगे। और वहाँ पर जियोंगिन अपने फ्रेंड को कहते हैं कि इस बार वो सच में गिसोक के साथ में ब्रेकअप करने वाली है। इसके बाद हम जीहो को ली के साथ में देख पाते हैं और तभी वहाँ पर जीहो का फ्रेंड आ जाते हैं जो कि गिसोक के साथ में काम करते थे और अब से हम जीहो की इस फ्रेंड को काय कह के बुलाएंगे। और वहाँ पर काय जो है वो डायरेक्ट जीहो से पूछ लेते हैं क्या तुम सच में जियोंगिन को पसंद करते हो, जिस पर जीहो उसे हाँ कहते हैं और वहाँ पर जीहो काय को ये भी कहते हैं कि जियोंगिन भी उसे पसंद करती है। और ये सुनने के बाद काय बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जीहो को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि जो भी हो जीहो उसकी फ्रेंड है। इसके बाद हम जियोंगिन को एक कैफे पे देख पाते हैं और वहाँ पर वो गीसू का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज वो गीसू के साथ में ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन वहाँ पर गीसू को उसे कॉल करके कहते हैं कि वो ऑफिस के काम पर बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकते। और ये सुनने के बाद जियोंगिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि गीसू हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो फोन पर ही गीसू के साथ में ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ से गीसू कहते हैं कि वो उसके साथ में कभी भी ब्रेकअप नहीं करना चाहते और वो जियोंगिन को समझाते हैं कि वो टाइम मिलते ही उससे मिलने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद जियोंगिन जो है वो गुस्से से कैफे से बाहर आ जाते हैं और अपनी फ्रेंड को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फ्रेंड भी अपने काम पर बहुत ही ज्यादा बिजी थी। इसके बाद हम जीहो को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को घर के बाहर छोड़ने के लिए आए हुए थे और तभी वहाँ पर जियोंगिन भी आ जाते हैं और जीहो का फ्रेंड्स जो है वो जियोंगिन को अचानक से देख के शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर काई जीहो से पूछते हैं क्या तुम दोनों ने मिलने का पहले ही प्लान बना लिया था, जिस पर जीहो कहते हैं कि उसने कोई भी प्लान नहीं किया था। इसके बाद ली और काई जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जियोंगिन जीहो से पूछते हैं क्या तुमने लंच कर लिया है, जिस पर जीहो हाँ कहते हैं, लेकिन तब भी जियोंगिन जो है वो जीहो को अपने साथ में लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे खाते हुए देख लेना। और वहाँ पर जियोंगिन खुद खाना खाने लगते हैं और जीहो उसे देख रहे थे और थोड़े टाइम बाद जीहो भी उसके साथ में खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हम सियोइन को अपनी मदर के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर सियोइन का मदर जो है वो सियोइन से पूछ रहे थे क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और इस पर सियोइन अपनी मदर को बता देते हैं कि वो जिन के साथ में डिवोर्स लेना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद सियोइन की मदर जो है वो सियोइन को समझाने लगते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी घर में जिन आ जाते हैं और तभी जिन जो है वो बार बार डोर की बेल को बजा रहे थे और जब सियोइन को दरवाजा खोलने में थोड़ा सा देर हो जाती है तो जिन उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और वहाँ पर सियोइन की मदर भी थे और सियोइन की मदर ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिन को घर के बाहर लेकर आते हैं। और वहाँ पर वो जिन से कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बेटी के साथ में इस तरह से बिहेव करते हो। और वो वहाँ पर जिन को कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो। और सियोइन की मदर जो है वो जिन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर गीसुक जो है वो जियोंगिन से मिलने के लिए आए थे और वहाँ पर जियोंगिन गीसुक के साथ में ब्रेकअप करना चाहते थे, लेकिन गीसुक कहते हैं कि मैंने तुमको ये काफी बार कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में ब्रेकअप नहीं करना चाहते। और वहाँ पर गीसुक जियोंगिन को ये भी कहते हैं कि मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद जियोंगिन भी चुप हो जाती है और वो उसके फादर से मिलने के लिए मान जाती है। लेकिन कैफे से बाहर निकलने के बाद जियोंगिन गीसुक से कहते हैं कि वो गीसुक के फादर के साथ अकेले ही मिलना चाहती है और गीसुक भी उसकी इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद हम जीहो को अपने जॉब पर देख पाते हैं और तभी वहाँ पर उसकी मदर और उसका बेटा यून आते हैं और वहाँ पर उसकी मदर जो है वो जीहो को लंच करने के लिए लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जीहो की मदर जीहो से कहती है कि वो उसके लिए लड़की ढूंढ रही है। और तभी वहाँ पर जीहो अपनी मदर से कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। और ये सुनने के बाद जीहो की मदर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहीं पर रोने लगती है। और जीहो की मदर जो है वो ये बात अपने हस्बैंड को भी बता देते हैं। इसके बाद हम गीसुक के फादर को देख पाते हैं जिसको जियोंगिन ने कॉल किया था और जियोंगिन गीसुक के फादर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जिस पर गीसुक के फादर हाँ कहते हैं और जियोंगिन कहते हैं कि वो भी उससे मिलना चाहते हैं लेकिन वो उससे अकेले में बात करेंगी। और जियोंगिन गीसुक के फादर को कहते हैं कि आप जब भी फ्री हो तो मुझे बता देना, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। और गीसुक के फादर भी इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम जाइन को देख पाते हैं जो कि ली से मिलने के लिए गए हुए थे और तभी थोड़े टाइम बाद ली भी उससे मिलने के लिए बाहर आते हैं और जाइन जो है वो ली को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पर ली जाइन को मना कर देते हैं और ली कहते हैं कि उसे स्टडी करना है और वो उसके साथ में अभी नहीं जा सकते। जिस पर जाइन कहते हैं तो फिर क्या वो अगले टाइम उससे मिल सकते हैं। और ली जो है वो फिर से बहाना बनाने लगते हैं और यहाँ पर जाइन समझ जाती है कि ली उसके साथ में मिलना नहीं चाहते और इसीलिए वो ऐसा बहाना कर रहा है। और वहाँ पर जाइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ली को कहते हैं कि अगर तुमने एग्जाम को पास नहीं किया तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। और ऐसा कहकर वो गुस्से में बाहर से चली जाती है। इसके बाद जाइन घर में आते हैं और वो अपनी सिस्टर को बताते हैं कि ली ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पर ली ने स्टडी का बहाना बनाकर मुझसे मिलने से भी मना कर दिया है। और जाइन अपने सिस्टर को कहते हैं कि अगर ली इस बार पास नहीं हुआ तो मैं उसके सारे बाल को निकाल दूंगी। और वो अपने सिस्टर को भी कहते हैं कि तुम भी जीहो को रिजेक्ट कर दो क्योंकि ली ने मुझे छोड़ दिया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद
जियोंगिन जीहो को कॉल करते हैं और वो पूछते हैं क्या लीन या जाइन को हम दोनों की वजह से छोड़ा है, जिस पर जीहो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद ली जाइन को उतना पसंद नहीं करता है इसलिए उसने पहले ही जाइन को मना कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं जो कि कुछ काम से गिसो के फादर से मिलने के लिए आए हुए थे और वहाँ पर गिसो के फादर जियोंगिन के फादर को बता देते हैं कि आपकी बेटी जो है वो मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जियोंगिन के फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये जानने के बाद जियोंगिन के फादर टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गिसो को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन को प्रपोज करने के लिए रिंग बाय कर रहे थे और इसके बाद हम जियोंगिन को देख पाते हैं जो कि गिसो के फादर से मिलने के लिए चले गए थे और वहाँ पर गिसो के फादर जो है वो गिसो से पूछते हैं कि तुम और गिसो कितने टाइम से रिलेशन में हो, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि वो दोनों काफी टाइम से रिलेशन में है और वहाँ पर गिसो के फादर जियोंगिन से पूछते हैं क्या तुम दोनों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि गिसो हमेशा उससे शादी के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर जियोंगिन जो है वो गिसो के फादर को थैंक यू कहते हैं क्योंकि गिसो के फादर ने जियोंगिन के फादर को रिटायरमेंट के बाद अपने फाउंडेशन में काम करने का ऑफर दिया है और इसके बाद जियोंगिन गिसो के फादर से कहते हैं कि मैं गिसो के साथ में शादी नहीं करना चाहते और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 14 भी एंड हो जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।